कितना अच्छा होगा अगर आपके घर में सब इसी तरह खुश होंगे, सबके चेहरे पर खुशी होगी, सब खुशी का इजहार कर रहे होंगे, कोई दुखी नहीं होगा। कितना अच्छा होगा ना। आज मैं आपको खुश रहने के अचूक उपाय बताऊंगी। ये उपाय कीजिए, आपकी जिंदगी और आपके घर वालों की जिंदगी में खुशियां आएंगी। आज आपको वो मेकअप बताऊंगी जिसे करने से आप खुशी का एहसास करेंगे, और आज आपको खुशी का तरीका भी बताऊंगी। आप रिलेटेड होंगे और आप रिलैक्स्ड होंगे और टेंशन दूर होगी। क्या आपके घर पर कोई, चलिए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। आपको कभी ऐसा लगता है कि आपके घर पे कोई आया और वो नेगेटिव एनर्जी छोड़ गया, नज़र लगा गया? अगर ऐसी सिचुएशन है तो अपने मेन दरवाजे पर, आपको जो घर का मेन दरवाज़ा है, भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित कर दें और सुबह उठकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद अपने द्वार, अपनी दहलीज, सीढ़ी आदि पर पानी का छिड़काव करें। ऐसा करने से किसी भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव घर में नहीं पड़ता है। आज आपको खुश रहने वाले एक से बढ़कर एक उपाय बताने जा रही हूं। उपाय कीजिए और जिंदगी में खुशी पाइए। आप सभी के घर में तुलसी जी का पौधा तो होगा ही। क्या आप जानते हैं कि हर शाम तुलसी जी पर शुद्ध देसी घी जलाने से आपके घर में सुख, शांति, धन आता है और लक्ष्मी जी आपके घर में हमेशा रहती हैं। 5 काली मिर्च के दाने लीजिए। इन दानों को अपने सिर से वार कर एक दानों को एक दिशा में, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और एक ऊपर, ऐसे करके उछाल दीजिए। घर में पूजा की जगह जो होती है वहां पर आप धन रखें, वहां पर एक लाल कपड़ा बिछा कर रखें। पूजा स्थल और तिजोरी रोज शाम को पूजा की जाए। जितना संभव हो सके आपके घर पर कोई स्त्री पूजा करे तो ज़्यादा अच्छा होगा, खुशियां बनी रहेंगी। रोज़ाना अपने माता पिता या बड़े बुजुर्गों के पांव छूकर आशीर्वाद लेते रहें। माँ लक्ष्मी उनसे हमेशा प्रसन्न रहती हैं और उनके घर पर बरकत बनी रहती है। हर मॉर्निंग नहाने के बाद सबसे पहले गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करें, फिर अपने बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना ना भूलें। शुक्ल पक्ष के हर बुधवार को पहले दिन, मतलब आपको मानते हुए 21 दिनों तक भगवान गणेश जी की मूर्ति पर जावित्री अर्पण करनी है। घर में सुख, शांति, पैसे का वास रहेगा। आप अपने घर में बने मंदिर में भगवान हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर रखिए जिसमें वो हवा में उड़ते हुए दिखाई दे रहे हों। रोजाना हनुमान जी की मन से पूजा करें। कारोबार में घाटा चल रहा हो, साथ ही सब कुछ करने के बाद भी मंदी बनी रहती हो, तो आपको मूंग दाल की 5 मुट्ठी मात्रा को हरे कपड़े में बांधकर आपको प्रवाहित कर देनी है। ये उपाय हर महीने के पहले बुधवार को करें। इससे पैसा आएगा, खुशियां घर में आएगी और ये नदी को पोल्यूट नहीं करेगा, मछलियों का पेट भरेगा। आपको बुधवार को पीली चीज नहीं खानी है और हो सके तो हरी चीज का सेवन जरूर करें, जैसे पालक। साथ ही आपको बृहस्पतिवार को पीली चीज खानी होगी, लेकिन हरी चीज नहीं खानी होगी, जैसे थर्सडे को इलायची नहीं खाएं। ये सरल सा उपाय करेंगे तो खुशियां आएंगी। आप शाम के समय किसी को भी दूध, दही और प्याज ना दें। अक्सर शाम को आस पड़ोस वाले दूध, दही, सब्जी मांगने आ जाते हैं और शाम के समय ये चीजें देते हैं तो उनके घर में बरकत नहीं होती। क्या आप भोजन बेड पर अपनी टांगों पर रखकर या लेटकर करते हैं? अगर हाँ, तो ऐसा कभी मत कीजिए, क्योंकि ऐसा करना अन्न का निरादर होता है और लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं। इसीलिए जितना हो सके भोजन को पूरी श्रद्धा से नीचे या टेबल पर रखकर खाएं। इस उपाय से कभी भी आप पर ज्यादा संकट हावी नहीं होंगे। बच्चियों को, लड़कियों को लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है, इसीलिए कन्या हो या औरत हमेशा उसकी इज्जत करें, उन्हें मान सम्मान दें। इससे लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है। साथ ही अपनी पत्नी का भी सम्मान करें, उसे घर के सभी फैसले लेने का पूरा अधिकार दें। आप जो कमाते हैं अपनी पत्नी और घर के बड़े बुजुर्गों को भी दें, इससे धन की कमी नहीं होती। आप अर्क छाल, जिसको बोलते हैं खैर, अपामर्क, पीपल, गूलर, खेजड़े, दूरवा और कुशा की जड़ को बराबर मात्रा में चांदी की डिब्बी में रखकर हर रोज पूजें। इससे आपको सफलता मिलेगी और खुशियां बढ़ेगी। घर में मकड़ी के जाले होना, रात को किचन में गंदे बर्तन रखना, घर में रखी चीजों पर धूल मिट्टी रहने देना, हर चीज बिखरे रहने देना, घर में टूटे शीशे, टूटी फूटी चीजें घर में रखे रहने देना, बरकत कम होती है। आपको घर और दुकान की सफाई का ध्यान रखना है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप घर के मुखिया हैं और आप अपने घर को हमेशा धन और सुख से भरे रखना चाहते हैं तो रात के समय सफ़ेद चीज़ का सेवन नहीं करें, जैसे दूध, दही, चावल, फ्राइड चीज़ें। फ्राइडे के दिन 125 ग्राम मिश्री और सफ़ेद कपड़े में
आप चावल बांधकर अपनी गलतियों की माफी मांगते हुए, धन के स्थायी वास की कामना करते हुए जरूरतमंद को दान करें। जैसे जैसे दिन बीतेंगे आपका लाभ भी बढ़ता जाएगा, बिजनेस अच्छा होगा, पैसे आने के रास्ते खुलेंगे, जीवन में सुख सुविधाएं आएंगी। देखिए, सैटरडे के दिन पीपल का एक ताज़ा पत्ता लीजिए, उसे गंगा जल से धोकर शुद्ध कर लीजिए। पत्ते के बीच में अपनी रिंग फिंगर का उपयोग करते हुए हल्दी और दही का पेस्ट से ह्रीम लिखें। इसके बाद इस पत्ते की पूजा कीजिए, अपने बटुए में रख लीजिए। अगर ऐसा हर शनिवार को किया जाए, कभी भी धन की कमी नहीं होगी। पुराने पत्ते को किसी अच्छी जगह पर मंदिर में या पीपल के पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। झाड़ू को घर के मेन दरवाजे के सामने रखना है, उसके ऊपर से गुजरना नहीं है, खड़े करके नहीं रखना है, पैर नहीं लगना है, नहीं तो खुशियां कम होंगी। झाड़ू को हमारे घर की साफ सफाई के लिए भागीदार माना जाता है और साफ जगह पर ही लक्ष्मी जी का वास होता है। इसीलिए हमेशा झाड़ू को किसी सही स्थान पर लगाकर लेटा कर ही रखें। कभी भी पैसे को पांव मत लगाओ। साथ ही पैसे को ऐसी जगह मत रखो जहां गंदगी हो, इससे भी खुशियां आपके घर से दूर हो जाएंगी। आइए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपके घर के खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद एक बाल्टी पानी में थोड़ी शक्कर और दूध डालकर कुछ से उसका छिड़काव पूरे घर में करें। आखिर में बाकी पानी को दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दें। एक और उपाय है जो आपके घर में सुख, शांति और धन का संचार कर सकता है, और वो ये कि हर महीने के शुक्ल पक्ष के दिन आप लाल रंग के मटके पर जटा वाला नारियल रखकर मटके के गर्दन पर आप लाल मौली बांधकर सूर्यास्त होने से पहले बहते हुए जल के पास छोड़ दें। प्लीज नदी को पोल्यूट ना करें, तो धन का आगमन होने लगता है। अगर घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, बार बार असफलता मिल रही है, काम काज में कमी हो रही है, ऐसे में आपको क्या करना है? आपको घर से बाहर जाने से पहले आपको एक मंत्र बता रहे हैं, इसका आपको जाप करना है। यत्र योगेश्वर श्री कृष्ण यत्र पाथो धनुधरे तत्र त्रिविजयो भूति धूर्वो नीति मति मर्म। इस मंत्र का 21 बार जाप करने से आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, सफलता के द्वार खुलेंगे, काम काज में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। और हाँ, माँ लक्ष्मी उन्हीं लोगों से प्रसन्न होती है जो लोग मेहनती होते हैं, कर्मशील होते हैं, फल की चिंता लालसा बिना किए पूरे दिल से अपने कर्म करते हैं। इससे आपकी सफलता और धन प्राप्ति के अवसर में वृद्धि होगी। घर में अनाज की बर्बादी कभी ना होने दें। हो सके तो भोजन जो बचता है गाय को, किसी जानवर को, किसी इंसान को दे दें। ऐसा कहा जाता है जिस घर में ताजमहल, नटराज और बहते पानी का चित्र हो, वो घर में बरकत नहीं होती और यह शुभ माना जाता है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई पंडित ही बता सकते हैं। हमेशा ये कोशिश करें कि आपके द्वारा पहने गए कपड़े साफ सुथरे हों और साथ ही फटे हुए कपड़े ना पहने तो अच्छा होगा। ऐसा माना जाता है कि घर का एक हिस्सा कच्चा मिट्टी का जरूर हो, लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हो तो कच्चा मिट्टी का गमला भी रख सकते हैं। एक बारी में उपयोग में लाया गया जल संभाल कर ना रखें। हमेशा भगवान से पूजा और भोग लगने के बाद ही अन्न ग्रहण करें। वास्तु के हिसाब से अगर तिजोरी ईस्ट में रखी जाए और उसका दरवाजा नॉर्थ में खुले तो धन की कभी कमी नहीं होती। तिजोरी में लक्ष्मी जी की वो मूर्ति रखें जिसमें हाथी सूंड उठाए हुए हों और बड़ा पैसा बरसा रहे हों, ये शुभ माना जाता है। हर सोमवार को शमशान में बने शिव मंदिर पर शहद मिला हुआ दूध अर्पित करने से अचानक धन आने के चांसेस खुलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी आज का तीसरा महा उपाय। क्या घर का कल्याण नहीं हो रहा है? अमावस के दिन एक जरूरतमंद को भोजन जरूर कराएं। इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर परिवार का कल्याण होगा। अभी आपकी खुशियों के बहुत से उपाय बताने हैं। आपकी खुशियां बनी रहेंगी क्योंकि हर खुशी रहेगी तो जिंदगी जीने का मजा आएगा। अगर मंदिर जाते हैं तो सुबह सुबह जाएं और अपने समय के पाबंद में रहें, डिसिप्लिन में रहें। समय के पाबंद रहेंगे तो भगवान भी आपकी भक्ति से खुश होकर जल्दी ही आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे। घर के पूजा के स्थान पर एक अखंड ज्योति जलाएं, उसे बिल्कुल भी बुझने न दें, कम से कम कोशिश करें और समय समय पर घी की बाती डालते रहें। रोज अपने मस्तक पर केसर चंदन का तिलक लगाकर ही घर से बाहर निकलें। रोज सुबह उठकर नहा धोकर हल्दी, कुमकुम, गौमूत्र, गोबर मिलाकर कलश जैसे आकारों की
घर के द्वार पर रंगोली बनाकर पूजा करें। भगवान से विनती करें कि आपके घर परिवार की बुरी शक्तियों से रक्षा करें। आपकी खुशियों को नजर नहीं लगेगी। घर के मेन दरवाजे पर नीम, आम, अशोक आदि के पत्तों को धागे में बांधकर चौखट पर लटकाने से भी सारी खुशियां आती हैं। ऐसा किसी भी शुभ काम पर, जैसे हवन, शादी पर, कोई भी शुभ कार्य के समय किया जा सकता है। सफेद रंग का संगमरमर बहुत पवित्र होता है, इसीलिए इसे केवल मंदिरों में लगवाना चाहिए। इसको घर में रहने वाले लोगों के कमरे में बिल्कुल नहीं लगवाना चाहिए। जितने भी शुभ कार्य होते हैं, जैसे भूमि पूजन, वास्तु शांति, गृह प्रवेश, ये सारे काम ज्यादातर मंगलवार और शनिवार को करने चाहिए। इससे खुशियां बनी रहती हैं। शाम के समय चींटियों को आटा डालें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद अपनी नाभि पर खुशबू वाला तेल लगाएं। शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर इत्र अर्पित करें। उस दिन प्रसाद में गुड़ चने बांटें। रोज सुबह अपने घर के मटके, जिसका आप पानी पीते हैं या जिसमें आप पानी रखते हैं, गंगा जल की कुछ बूंदें डालें। रोजाना सुबह और शाम 1 घंटे गायत्री मंत्र का कैसेट घर में चलाएं। फिर कुछ देर के लिए खुद भी बोलें। ऐसा करने से वातावरण शुद्ध हो जाता है, परेशानियां काफी हद तक दूर हो जाती हैं। हफ्ते में एक बार सैटरडे के दिन सभी घर वाले मिलकर सुंदरकांड का पाठ जरूर करें। रोज सुबह नहाने के बाद 3 तुलसी के पत्ते चबाएं और फिर कोई और चीज खाएं। वैसे तो हमेशा ही दान करना चाहिए, लेकिन शनिवार को किसी अपाहिज को भोजन जरूर कराएं, वस्त्र दान करें। ऐसा करने से बहुत लाभ होता है। मकान के साउथ वेस्ट वाली डायरेक्शन में कुआं या पानी की टंकी होने से नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़ते हैं। आपकी खुशियां गायब हो जाती हैं। हर थर्सडे को एक कलावा लें। 7 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए अलग अलग 7 गांठें बांधकर उसे गले में धारण करें। फिर अगले वीरवार को नए कलावे को गांठ लगाकर ऐसे ही बांधें। पुराना किसी पेड़ के पास छोड़ दें। रोज गाय माता को गुड़ खिलाने के बाद उनके सिर पर हाथ फेरकर अपने माथे पर लगाने से फायदा होगा। जो मिठाई आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे खुद न खाकर हफ्ते में एक बार गाय को, पक्षियों को खिलाने से फायदा होता है। हर सैटरडे के दिन भगवान शनि के मंदिर में जाएं। हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं। 108 बार इस मंत्र का जाप जरूर करें। राम रमेति रमेति रमे रमे मनोरमे, सहस्त्र नाम तुतुल्यमे, राम नाम वरानने। आप खुश रहें, आपके घर में सब खुश रहें, यही तो मेरा मकसद है। इसीलिए तो मैं रोज आपसे मिलने आती हूं। तो जो उपाय बताने जा रही हूं वो कीजिए, आपके सारे काम बनेंगे। अगर घर के सामने कोई पेड़ है तो उस पेड़ पर पक्षी हो, संभव हो बाहर किसी बर्तन में पक्षियों के पीने के लिए पानी जरूर रखें। अगर घर में किसी भी दरवाजे को खोलते हैं या बंद करते समय आवाज आती है तो उसे जल्दी ठीक कराएं, क्योंकि ये शुभ संकेत नहीं है। घर में पूजा और आरती करते समय ध्यान दें। पूजा के समय घर पर घंटी जरूर बजाएं और अगर संभव हो तो सारे घर में धूप देते समय घंटी जरूर बजाएं। थर्सडे के दिन थोड़ी मात्रा में हल्दी लें, उसमें गंगा जल मिलाएं, उसको एक गाढ़ा पेस्ट बनाएं। उसके बाद हर दीवार पर किसी एक स्थान पर बिंदी लगाएं और हर थर्सडे को ये प्रयोग जरूर करें। जिसे भी घर व इमारत आदि के मध्य के भाग में कुआं या गड्ढा हो, वहां पर रहने वालों की प्रगति में रुकावट आने लग जाती है। उन्हें अनेक प्रकार के दुखों को सहना पड़ता है। घर की किसी भी दिशा में फिटकरी का कुछ टुकड़ा अपने कमरे में, काम करने वाली जगह पर रखें। कई प्रकार के वास्तु दोषों से मुक्ति मिलती है। घर में रहने वाले सदस्यों के बीच आए दिन झगड़े होते हैं, उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती, तो परिवार का कोई बड़ा और मेन जो व्यक्ति है वो अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में पानी भरकर रखे और सुबह गुरु मंत्र का जाप करके इस जल को पीपल में चढ़ा दें। ऐसा करने से परिवार के कलेश खत्म हो जाते हैं, घर में शांति होने लगती है। आइए बात करते हैं आज के चौथे महाउपाय की। क्या आपके घर पर बुरी नजर लग गई है? शनिवार के दिन 7 हरी मिर्च के बीच एक नींबू काले धागे में पिरोकर मुख्य द्वार पर लटकाएं। इससे बुरी नजर नहीं लगेगी। चलिए वक्त हो गया है आज की खास एस्ट्रो टिप का। अपनी खुशी के लिए खास काम कीजिए। अपने मोबाइल में हर 1 घंटे बाद एक अलार्म लगाएं। जब अलार्म बजे तो आप स्माइल करें, कम से कम 40 सेकंड से 1.5 मिनट के बीच। जब आप नकली भी स्माइल करते हैं, आपका ब्रेन उसको बहुत ज़्यादा एनालाइज नहीं कर पाता।
आपका सबकॉन्शियस माइंड कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है जो आपको जेन्युइनली खुश कर देते हैं। तभी योग में आप लोगों को हा हा करके हंसते हुए देखेंगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड असली और नकली हंसी में डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाता। इसीलिए अब आप ऑफिस में हा हा करके हंस तो नहीं सकते, लेकिन हर 1 घंटे बाद अलार्म लगाकर स्माइल जरूर 1.5 मिनट तक कीजिए। आपके मन में हैप्पीनेस हार्मोन सिक्रीट होंगे और आप एक्चुअल में खुश रहने लगेंगे। फेसबुक पर अनुमान हमारे साथ अपनी समस्या शेयर कर रही हैं। अनु जानना चाहती हैं कि उनको भोजपत्र ना मिले तो क्या करें। अगर आप कोई यंत्र बना रहे हैं, भोजपत्र ना मिले तो बटर पेपर ले लीजिए, या फिर आप सिंपल व्हाइट पेपर पर भी बना सकते हैं, और अगर पेरिशेबल हो तो आप पान के पत्ते पर भी बना सकते हैं। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। एक छोटी सी टिप फॉलो कीजिए, कल को बनाइए लकी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के लोग कल के दिन किसी गरीब को दूध दान में दें। लक सपोर्ट कर रहा है कल 65%। वृश्चिक राशि के लोग घर के मंदिर को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। किस्मत साथ दे रही है 63%। गणेश जी को मिथुन राशि के लोग उनकी पूजा करें और फिर दिया जलाएं। किस्मत साथ दे रही है 70%। कर्क राशि के लोग गाय को रोटी खिलाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 64%। सिंह राशि के लोग गाय की सेवा जरूर करें कल। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कन्या राशि के लोग गायत्री मंत्र का पाठ जरूर करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। तुला राशि के लोग शिवजी पार्वती जी की पूजा करें। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 75%। वृश्चिक राशि के लोग अंकुरित अनाज खाइए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। धनु राशि के लोग लाल चीज का दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 77%। मकर राशि के लोग जेब में पीला रुमाल रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। कुंभ राशि के लोग शाम को पार्क में टहलने जाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। मीन राशि के लोग चावल ज्यादा ना खाएं। किस्मत साथ दे रही है कल 55%। चलिए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा है? आप नीम, बबूल या आम के किसी पेड़ की टहनी पत्तियों के साथ मेन दरवाजे पर लटकाएं। घर के किसी सदस्य पे कहीं किसी चीज का कोई असर नहीं होगा। आज के लिए इतना ही। कल बात करूंगी पौधे और आपकी जिंदगी की। ये पौधे कैसे आपकी जिंदगी में एंटरटेनमेंट, खुशियां, खूबसूरती ला सकते हैं, ये सारी बात कल होगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।